सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और आज की सुहानी सुबह में मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अपना ढेरों ख्याल रखिए। और दोस्तों, आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाते हुए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो रात भर की हिफाजत के लिए और आज की सुहानी सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। बाप आसमानी, तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी हमारे साथ साथ रहे और आज की ये सुहानी सुबह हमारी ज़िंदगी में यकसर खुदा उन बरकतों और रहमतों की सुबह ठहरे, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। और आज के इस दिन का आगाज़ हम खुदा की तारीफ़ के साथ करें और मिलकर हम अपने क्वायर के जवानों के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे। और उन्होंने आपके लिए एक बड़ा जोशीला गीत आज तैयार किया है। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावन है जो जंग में जोरावर है। और आइए फुल एनर्जी के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनें। और आज हमारे साथ हमारी नहायत मोहतरम मिसेस नौरीन सनम मौजूद हैं। और दोस्तों, आइए हम मिसेस नौरीन के वसीले से आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत सुनें। जी थैंक यू पास्टर साहब। अहद अतीक में से देखेंगे ज़बूर नंबर 138 उसकी 3री आयत। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके इस जिंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए खुदा उनका शुक्र हो।
आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। अजीम कादर मुतलक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से सैर कर ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और इसको खुदा हमेशा अपने दिलों में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह ना करें, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, एक बड़ी ही खूबसूरत आयत आज आपके लिए तिलावत की गई कि जहां खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। और आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करें तो आज हमारी ज़िंदगियों में एक चीज़ बड़ी कॉमन आपको दिखाई देगी, यानी हर एक घराना, हर एक शख्स जो है वो किसी ना किसी दुख और तकलीफ या मुसीबत में आपको ज़रूर मुब्तला दिखाई देगा उम्र के किसी भी हिस्से में। और जिस वक्त हमारी ज़िंदगियों में ये लम्हात आते हैं तो उस वक्त हमारा रवैया जो है वो क्या होता है, ये एक अहम बात है। ये सोचने की बात है कि बहैसियत मसीही एक ईमानदार के दुखों और मुसीबतों में हमारा रवैया क्या है। आज ये एक अहम सवाल है। और बहुत दफ़ा जब हमारे हार्ड टाइम्स का आगाज़ होता है, हम पर एक मुश्किल वक्त आता है, तो उस वक्त क्या है कि नॉर्मली हम लोग झुंझला जाते हैं, घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरथा और यीशु मसीह के दरमियान की गुफ्तगू हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में पढ़ सकते हैं कि जब लाजर खुदावंद यीशु मसीह का दोस्त खुदावंद में सो गया और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसके घर अफसोस के लिए गए, तो लाजर की बहन जो मरथा है वो यीशु को देखकर उससे एक तरह का गिला करती है और उसे कहती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मेरे दोस्तों, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि वो जो अल्फाज अदा कर रही है उन अल्फाज का मतलब क्या है। वो तो सीधा सीधा खुदावन को एक अपनी रुदात सुनाती थी। लेकिन आज मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम इन सब हालात से गुजरते हैं तो ज़बूर नवीस के ये अल्फाज जो हमारे लिए भी तिलावत किए गए कि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। और आज हम इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें बहैसियत ईमानदार दुख और मुसीबतों में करना क्या है। हमारा रवैया जो है उसमें किस तरह की तब्दीली जो है वो रूनुमा होनी चाहिए। क्या वो तब्दीली झुंझलाने और मायूस होने की तब्दीली है, या वो तब्दीली जो है वो उसका अंसर कुछ और होना चाहिए। और अगर हम खुदावन के कलाम को देखें और खुदावन के कलाम की रूह से इस आयत पर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि जब हमारे हार्ड टाइम्स का आगाज़ होता है, जब हम पर दुख और मुसीबत आती है, तो उस वक्त हमें मायूस होने और झुंझलाने की बजाय क्या करना है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। और जिस वक्त हम दुआ में ठहरना सीखते हैं तो तभी हम ये बात कह सकते हैं कि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। और मेरे अज़ीज़ों, हम सब ये जानते हैं कि दुआ जो है वो हर ताले की कुंजी है। और जो शख्स दुआ में ठहरना सीख जाता है, फिर हालात व वाक़यात जैसे भी अप्स एंड डाउन्स उसकी ज़िंदगी में आते रहें, उसको किसी किस्म की कोई ज़रर जो है वो नहीं पहुंचती। और खुदा का कलाम भी हमें यही हौसला और तसल्ली देता है। और याद रखिए कि बगौल ज़बूर नवीस के वो हमारी जान को तकवीयत देकर हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों, जान की तकवीयत, बुलंद हौसला और जहन का सुकून, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो शख्स इनसे मामूर हो जाए फिर वो कभी भी डोलता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। और आज जब हम खुदा के जिंदा कलाम पर और इस हवाले पर गौर कर रहे हैं तो याद रखिए कि जिस वक्त हम दुआ में ठहरना सीख जाते हैं, जब हम अपने मसाइल खुदावन के कदमों में रखना सीख जाते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन आज इस बात को याद रख लें कि फिर खुदावन जो बहाली अता करता है उसको दुनिया की कोई तनज़ली जो है वो गिरा नहीं सकती। जो बहाली खुदावन की तरफ से हमें हासिल होती है, जो जान की तकवीयत खुदावन की तरफ से हमें मिलती है, उस तकवीयत को दुनिया की कोई और ताकत जो है वो गिराने का सबब कभी नहीं बन सकती। और जिसको खुदावन की तरफ से हकीकी तसल्ली और इत्मीनान हासिल हो जाए, हालात व वाक़यात और अप्स एंड डाउन्स आते चले जाएं,
تو بھی وہ خداون میں مضبوط ہی رہے گا۔ اور میرے بھائی میری بہن، آئیے آج خداون کے حضور اپنی زندگی میں دعا کرنے کی جو عادت ہے اس کو مزید مضبوط بنائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم مزید دعا کرنے کی عادت کو مضبوط بناتے چلے جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ معجزہ اور خدا کا فضل آپ کا منتظر ہے۔ آئیے اس خیال کے وسیلے سے خداون کے حضور میں ہم اس بات کو آج اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہمارے مشکل دور کا جب بھی کبھی آغاز ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے، ہم نے گھبرانے اور جھنجھلانے کی بجائے سیدھا اپنے خداون کے قدموں میں جھکنے کو پریفرنس دینی ہے۔ اور جب ہم یہ کام کرنا سیکھ جائیں گے تو یقین کر لیں کہ خداون آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دے گا۔ اور آج کے اس کلام کے وسیلے سے خداون آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم، تیرے حضور میں خدا منت کرتے ہیں پیارے باپ آسمانی کہ تو ہم سبوں پر اپنے خاص رحم، فضل اور شفقت کی نگاہ کو قائم رکھ۔ اور میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی بہن، میرے بزرگ جو اس وقت خدا میری آواز کو سن رہے ہیں، اور خدا تو ان سبوں پر اپنے خاص رحم کی نگاہ کرنا۔ اور اس وقت جب ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں ایک دفعہ پھر خدا کووڈ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور بہت سی جانیں جو ہیں وہ ہر روز ضائع ہو رہی ہیں، تو خداوند تجھ سے تیرا خادم ہونے کے ناطے یہ منت کرتا ہوں کہ خداوند تیرے بچے تیرے نام کے وسیلے سے محفوظ رہیں۔ ایک ایک جان جو اس وقت میری آواز کو سنتی ہے خداوند، ان پر، ان کے خاندانوں پر تیری محافظت اور تیری شفا کی نگاہ قائم ہو جائے۔ تیری محافظت اور تیری پروٹیکشن تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کی تاثیر کے وسیلے سے قائم ہو جائے، تاکہ کوئی کووڈ کا جو جراثیم ہے وہ ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ پیارے باپ آسمانی، تیرا رحم ان کی زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہے اور تیری شفقت ان پر ٹھہری رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ دوستو آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائے ہوئے خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام میرے ان دوستوں اور بیٹے اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں پر ہوتا رہے جو اس وقت آن لائن میری آواز سن رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو رخصت ہوتے ہوتے آج آپ سب لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے کووڈ بڑھ رہا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے گھرانے کا بہت خیال رکھیے، ماسک کی عادت جو ہے اس کو اپنائیے، اور ایس او پیز جو گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں ان ایس او پیز پر ضرور کاربند رہیے، اس ایمان کے ساتھ کہ پھر ملاقات ہوگی۔ اور خاص طور پر کل سنڈے ہے اور کل ہم صبح 9:30 پر خداوند کے عبادت کے لیے لائیو حاضر ہوں گے ڈورتھی میموریل چرچ کے فیس بک پیج پر، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور ہمیں جوائن کیجئے۔ اور منڈے مارننگ صبح میں جو ہے وہ پھر سے ہم مارننگ ڈیووشن کو لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا ڈھیروں خیال رکھیے، اپنے خادم کو اجازت دیجئے، خداوند کے حفظ و امان میں رہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔